अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात व टीचर हजरात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय टीईटी के रिगार्डिंग आ चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बताया है कि पहली से 8वीं पर पढ़ाने वाले तमाम टीचर जो है उन्हें टीईटी पास करना कंपलसरी हो गया है। जी हाँ, आपको पुरानी हिस्ट्री भी बताऊंगा और इस जजमेंट में क्या बताया गया है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले 2011 के अंदर टीईटी को कंपलसरी किया था। फिर उसके बाद में 2013 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टीईटी को कंपलसरी किया था। अब आपको महाराष्ट्र की कोई स्कूल में अगर नौकरी करना है तो आपने महा टीईटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाने वाली सीटीईटी को पास करना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जो अभी पढ़ा रहे हैं उनको और जो पहले भी पढ़ा रहे हैं उनको भी टीईटी पास करना जरूरी है या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर हम लिए चलते हैं कि टीईटी के रिगार्डिंग जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का वो हम यहां पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें अलग अलग पेटिशन थी, बहुत सारी पेटिशन थी। इन तमाम पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने सबको मर्ज करते हुए ये फैसला दिया है। यहाँ पर अलग अलग इसका कंटेक्स्ट है, लगभग 110 पेज का ये पूरा ऑर्डर है, निर्णय है। अब इसमें पूरी डिटेल बताई गई है कि कब से आरटीई एक्ट के मुताबिक कैसा कैसा रहेगा, क्या क्या फैसले थे। अब इसमें जो एक लास्ट में 214 नंबर का जो पैरा है, जहां पर बताया गया है कि जो ऑर्डर ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीईटी टू इन सर्विस टीचर, यानी जो अभी नौकरी पर है टीचर, उनके रिगार्डिंग इन पैराग्राफ्स में बताया गया है। अब यहाँ पर उसके 3-4 पैराग्राफ है, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आसान भाषा में, या फिर जिसको हम कहेंगे, अगर जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो उर्दू के जानने वाले हैं तो उर्दू में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर फैसला दिया गया है। तो यहाँ पर 214, 215, साथ साथ में 16, 17 और 18, 19 इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मालूमात दी गई है। तो जो मुलाजिमत में मौजूद असातिज़ा है उनके टीईटी के बारे में जो ऑर्डर जारी हुआ है वहाँ पर दिया गया है कि ऊपर दी गई तफसीलात की रोशनी में हम ये करार देते हैं कि आरटीई एक्ट की दफात में इन तमाम स्कूलों पर लागू होंगी जो कि माइनॉरिटी के, मतलब जो माइनॉरिटी को छोड़कर, माइनॉरिटी सब पे लागू है, मगर टीईटी का जो ऑर्डर है वो माइनॉरिटी जो संस्थाएं हैं उनको छोड़कर यहाँ पर ये लागू होता है। अब इन सर्विस असातिज़ा चाहे उनकी मुलाजिमत की मुद्दत कितनी ही क्यों ना हो, मुलाजिमत जारी रखने के लिए टीईटी पास करना होगा। ताहम हम ज़मीनी हक़ायक़ और अमली मुश्किलात से बखूबी वाकिफ़ है। ऐसे असातिज़ा भी है जिनकी तकर्रुरी आरटीई एक्ट के नाफिज होने से बहुत पहले हुई है। आरटीई एक्ट जो 2009 का था वो 2009 में आया था, महाराष्ट्र में 2010 से अप्लाईकेबल हुआ था, जिन्होंने 2 या 3 दहाई से भी ज़्यादा तदरीसी खिदमत अंजाम दी है। यानी ऐसे टीचर तो 20-30 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी भरपूर सलाहियत के साथ तुलबा को तालीम फराम करते रहे हैं और उन पर कोई संगीन शिकायत नहीं रही है। यानी वो कोर्ट ये कह रही है कि बिल्कुल एक्सपीरियंस टीचर है, 20-30 साल से पढ़ा रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो गैर टीईटी पास शुदा असातिज़ा है उनके जो शागिर्द की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो यानी अच्छे टीचर नहीं है और उनके स्टूडेंट है वो उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की है। सिर्फ इस बुनियाद पर उन्होंने टीईटी पास नहीं किया, उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करना कुछ ज़्यादा सख्त मालूम होगा। यानी क्योंकि उन्होंने टीईटी पास नहीं किया है इसलिए उनको टर्मिनेट करना या रिमूव करना ये बहुत हार्ड डिसीजन रहेगा। अगरचे हम इस मुस्लिमा कानून
उसूल से भी वाकिफ है कि किसी को कानून के निफाज को में कभी बुराई नहीं समझा जा सकता। इन मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए हम आईन हिंद आर्टिकल 142 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तो ये हुक्म देते हैं कि ऐसे असातिज़ा यानी ऐसे टीचर जिनकी मुलाजिमत की मुद्दत यानी रिटायरमेंट तक के 5 साल से कम बाकी है, वो बगैर टीईटी पास किए हुए अपनी जो मुलाजिमत है, अपनी जो सर्विस है, उसको पूरी रिटायरमेंट तक के जारी रख सकते हैं। ताहम हम ये बिल्कुल वाज़ह कर देते हैं कि ऐसा कोई उस्ताद जिनके रिटायरमेंट के 5 साल से कम मुद्दत बाकी है, यानी रिटायरमेंट में 5 साल से मुद्दत कम बाकी है और वो तरक्की यानी प्रमोशन लेना चाहता है, यानी उसको समझ लो कोई 56 साल का है तो मगर वो प्रमोशन लेना चाहता है, तो उसको टीईटी अगर वो पास नहीं है तो वो नाअहल करार दिया जाएगा, यानी उसको यानी एलिजिबल नहीं है वो। जहां तक इन सर्विस असातिज़ा का ताल्लुक है जिनके पास आरटी एक्ट के निफाज से पहले यानी जो सर्विस में 2009 के पहले ज्वाइन हुए हैं, जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा मुद्दत बाकी है, यानी जो 53 साल से कम उम्र के हैं, उनको ये लाजिम होगा कि मौजूदा तारीख से 2 साल के अंदर टीईटी पास करें ताकि मुलाजिमत जारी रख सके। यानी उनको टीईटी पास करना यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है जिनके सर्विस के 5 साल से ज़्यादा बाकी है, यानी 53 साल के अंदर जो है तो उन्हें जबरी रिटायरमेंट किया जा सकता है और वो जो इख्तितामी यानी टर्मिनल के फ़वाइद के हकदार होंगे, यानी उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और फिर बाद में जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स रहते हैं वो उनको मिलेंगे। हम ये भी वाज़ह करते हैं कि इख्तितामी फ़वाइद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे असातिज़ा ने कवायद के मुताबिक मतलूबा मुद्दत खिदमत पूरी की हो, यानी यूपीएस वगैरह का जो मसला है जहाँ पर 25 साल आपकी सर्विस होना चाहिए, तो वो जो भी टर्म्स में जो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स के लिए जो शर्त शरायत है वो उन्होंने कंप्लीट करना होगा। अगर किसी उस्ताद ने मतलूबा मुद्दत पूरी नहीं की और इसमें कुछ कमी रह गई है, यानी 20 साल नहीं हुए उसको सर्विस के पेंशन के लिए या कुछ दूसरा मसला है, तो उसका मामला हुकूमत के मुताल्लिका महकमे के सामने उसकी दरख्वास्त पर गौर के लिए रखा जा सकता है। ऊपर बयान की गई बातों के तहत ये दोबारा दोहराया जाता है कि जो अफराद तकर्रुरी के ख्वाहिशमंद है और जो इन सर्विस असातिज़ा प्रमोशन के लिए ख्वाहिशमंद है, उनके लिए टीईटी पास करना लाजमी है। बसूरत दीगर उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर गौर कराए जाने का कोई हक हासिल नहीं होगा, यानी अगर वो टीईटी पास नहीं है तो उनको कोई इन एलिजिबल नहीं है। मज़कूरा बाला तरमीम के साथ गैर अक़लियती स्कूलों के इन सर्विस असातिज़ा के मुतालिक तमाम अपील इन्हीं शराइत पर निपटा दी जाती है। यानी यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि आपने टीईटी पास करना ज़रूरी है अगर आप चाहे कभी भी नौकरी पर लगे हो तो यहाँ पर आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बारे में यहाँ पर क्लियर बात हो गई है कि 2 साल के अंदर, यानी कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके 2 साल के अंदर आपने टीईटी पास करना है। अब इसके खिलाफ अपन जा सकते हैं क्या, या फिर वो रिव्यू होता है क्या, ये टेक्निकल चीज़ें रहती है जो कि अच्छा कानून का जो एक्सपर्ट है वही आपको बताएंगा। मैंने तो जो ऑर्डर में बात रही थी फिर उसमें एक वायरल चल रहा था कि भाई 2011 के पहले वालों के लिए नहीं है, एक इमेज चल रही है, तो मैंने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ में जो मालूमात दी गई है वो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अब टीईटी जिन लोगों को, अब यहाँ पर तो समझ लो अभी की तारीख में तो ये क्लियर है कि भाई टीईटी पास करना ही ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि भाई कैसा पास करना है। तो अभी दिसंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट का टीईटी एग्ज़ाम जिसे सीटीईटी कहते हैं वो आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन में भी इसी महीने भी आ सकता है, अक्टूबर नवंबर में जब भी आ सकता है, अक्टूबर तक तो आ ही जाएगा। तो वो एग्ज़ाम आपने देना ही देना है। अब अगर वो एग्ज़ाम टीईटी के ताल्लुक से अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और साथ साथ में ऊपर में देखो ऐसा आई बटन आ रहा, वहाँ पर उसके बारे में उसको टच करके वो वीडियो देख सकते हैं आप जहाँ पर टीईटी के रिगार्डिंग मालूमात दी गई हैं। अब टीईटी कैसा पास करना है, क्या क्या जिसके अंदर चीज़ें हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई जो 2011 के पहले भी लगे हुए हैं, चाहे आरटी एक्ट आने से पहले भी अगर लगे हुए हैं,
तो उनको टीईटी पास करना वो भी 2 साल के अंदर पूरी तरीके से कंपलसरी है। अब आपको एक और बात मैं बताता हूँ कि जो नॉर्मल जो नौकरी पे लगने के वास्ते टीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 15, 20, 22%, मैक्सिमम 25% आता है। यानी अगर 1 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से 20 से लेकर 25,000 या फिर कभी 18,000 इस तरीके से एग्ज़ाम जो पास होते हैं। और अगर महा टीईटी की महाराष्ट्र वाली की बात करें तो उसका तो आप पूछिए मत, 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 5% लोग पास हुए हैं। तो एक बार जो फ्रॉड वाले थे तो उसमें उसके टाइम पे ज़्यादा परसेंटेज गया था, 12.5% तक के, फिर वो भी सब फंस गए। तो जो सरकारी इदारों में काम करते हैं या फिर जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक टीईटी पास करना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या अपने स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो पास करना ज़रूरी है। जो कि 1 से 8 पे पढ़ा रहे हैं, 9 से 12 पे जो पढ़ा रहे हैं आज की तारीख में तो नहीं है। तो क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन एनईपी की, तो वहाँ पर बताया गया है कि 9 से 12 के लिए भी अपने टीईटी एग्ज़ाम पास करना है। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, मगर जब आएगा तो हो सकता है आपको तभी भी आ जाए कि भाई आपको भी पास करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप सबने टीईटी की पढ़ाई के अंदर जुड़ जाना है। जब एग्ज़ाम देना है तो पूरा एकदम घोड़े का चश्मा लगा के जिसे कहते हैं, एकदम तैयारी से उसमें जुड़ जाना है। और कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह कर लिए तो कोई ठान लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। चांद पर जाना नामुमकिन था, मगर इंसान चांद पर पहुंच चुका है। तो ये टीईटी एग्ज़ाम क्या चीज़ है, तो उम्मीद है आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बारे में जो पैराग्राफ में बताया गया है कि इन सर्विस टीचर के लिए है। तो मज़ीद मालूमात आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।